हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एस्ट्रल प्रेगनेंसी पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, आप में से कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, आप लोगों में से कुछ लोगों को क्लैरिटी भी चाहिए थी, तो आप लोग चाहते थे कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ। ओके, तो आज पार्ट 2 में हम क्लियरली बात करने वाले हैं जो मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको नहीं बताया, जो पॉइंट्स रह गए थे। आज इस टॉपिक में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो एक डीएफ थी, उनका क्वेश्चन था कि मैम जो एस्ट्रल प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हम कब फील करते हैं, ये कौन सा स्टेज होता है। ओके, तो डियर देखिए, ये कोई स्टेज नहीं है। आप जितनी जल्दी अपनी जर्नी कंप्लीट करने वाले होगे ना, तो आपको डिवाइन आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग आपको कब नीड है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप कभी भी इसे फील कर सकते हो। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो जर्नी के उन्होंने बबल फेज जिया, बबल फेज़ के बाद अगर वो डीएम के साथ फिजिकल हो चुके हैं 3D में बबल फेज़ के टाइम पे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो लोग और इस चीज़ को जल्दी फील करें। कुछ लोगों का क्या है कि अगर वो अपने डीएम से 3D में अभी तक नहीं मिले हैं, ओके, आप लोगों ने सिर्फ वीडियो कॉल पे बात करी है या फिर आप लोगों ने सिर्फ एक दूसरे की वॉइस सुनी है, और आप लोगों के जो हायर सेल्फ्स हैं, आपके और आपके डीएम के जो हायर सेल्फ्स हैं, अगर वो 5D में इंटीमेट हो चुके हैं, 5D में मर्ज हो चुके हैं, ओके, तो तब भी आपको एस्ट्रल प्रेगनेंसी आपको 3D में फ़ील हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मैंने सुना है वो यही होता है कि जब डिवाइन फेमिनिन बहुत सारा काम अपना कर चुकी होती है, एकदम हाईली वीकेंड होती है, और इनर वर्क डिवाइन फेमिनिन का इन वो डीएम और डीएफ इनर वर्क, सॉरी, डीएम और डीएफ इनर जो इनर वर्क होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। लाइक कि आपके अंदर की जो डीएम और डीएफ एनर्जी है, अगर वो एक्टिवेट हो चुकी है, वो बैलेंस में आ चुकी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि अब आप अपनी जर्नी में एस्ट्रल प्रेगनेंसी को फील करोगे। ठीक है, तो एस्ट्रल प्रेगनेंसी क्यों होती है, ये डिवाइन का एक साइन है। एस्ट्रल प्रेगनेंसी इसलिए होती है ताकि 70 टू 9, इसका मीनिंग होता है कि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना आपके डीएम के साथ 3D में, अभी जैसे डीएम भाग जाता है ना इधर उधर, कभी थर्ड पार्टी में, कभी किसी और लड़के के पास, कभी किसी और के पास, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, एस्ट्रल प्रेगनेंसी अगर आपको हो रही है, अगर आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 70 टू 90% आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके डीएम के लाइफ में अभी कोई थर्ड पार्टी उनकी वाइफ है, आपकी लाइफ में अगर आपका कोई थर्ड पार्टी आपका हस्बैंड है, अगर आप दोनों मैरिड हो, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों अनमैरिड हैं, तो इस केस में क्या है कि आपका जो थर्ड पार्टी है वो तो रिलीज़ होना ही होना है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन आपका जो डीएम है उसकी लाइफ में उसकी भी जो थर्ड पार्टी है 100% वो रिलीज़ होगी ही होगी। आपकी यहाँ पे आपके डीएम के साथ शादी भी होगी, क्योंकि अगर डिवाइन ने आपको 5D में आपको एस्ट्रल प्रेगनेंसी दी है, लाइक आपका और आपकी डीएम का भी अगर सच में 5D में आ चुका है, तो उसको 3D में आना ही आना है। उसका भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उस बेबी की भी अपनी एक लाइफ जर्नी होने वाली है। आप लोग समझो इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका वो जो बेबी है उसको आना ही आना है 3D में। यहाँ पे वैसे मुझे अभी एक बात मुझे याद आ गई, ठीक है, जिस दिन मैंने एस्ट्रल प्रेगनेंसी का वीडियो डाला था, 2-3 कमेंट्स आए थे कुछ डीएम लोगों के, हंसते हुए हंस रहे थे कि ओ माय गॉड, एस्ट्रल प्रेगनेंसी, अब ये क्या सीन है। हंस रहे थे, और मुझे चैनलिंग भी हो रही थी कि वो हंस रहे थे। अच्छा, इन डीएम लोगों के लिए बस मेरा आंसर इतना है, आप हंस रहे हो ना, डीएम को डीएम जो है, सॉरी, डीएफ जो है वो एस्ट्रल प्रेगनेंसी फेज में है, तो आप हंस रहे हो, हंसी आ रही है आपको, मजाक लग रहा है आपको। हाँ, आप लोग कह रहे हो कि ये डीएफ, एक डीएम को तो ये भी मतलब कमेंट था जो कि मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं नेगेटिव चीज़ें अपने कमेंट बॉक्स में नहीं रखती हूँ। बहुत सारे लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। एक डीएम का कमेंट आया था, उन्होंने क्या लिखा था कि डीएफ तो कुछ भी कर सकती है, फिर तो बच्चे भी आ गए, लो डीएम से यूनियन हुआ नहीं, बच्चे भी आ गए। अच्छा, सीरियसली, आपको ट्विंकलिंग जर्नी की जब नॉलेज नहीं है तो फिर आप मत बोलो, है ना। इसी वजह से डिवाइन आपको ट्रिगर देते हैं, मैं सच बता रही हूँ। जितने भी डीएम लोग इतने लॉजिकल बैठे हैं ना यहाँ पे, जो हंसते हैं ना कि इस कॉन्सेप्ट पे जो हंस रहे हैं ना, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, इसीलिए डिवाइन आपको इतने ट्रिगर दिलवाता है हर जगह से, है ना। फिर आप लोग हमारे ही कमेंट सेक्शन में आके ऐसे ऐसे मैसेजेस लिख देते हो हमारा वीडियो देखकर, कि अगर आपको कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप देखते क्यों हो ये सब चीज़ें। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप क्यों आते हो यहाँ पे कमेंट करने के लिए, हाँ, नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए आते हो। इतने लॉजिकल माइंड से आप लोग ऑपरेट करते हो, इसीलिए तो आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करने में इतना डिले होता है, प्लस आप इतना पैनिक करते हो, क्यों करते हो।
नहीं मतलब हँसी आ रही है आपको, मैं इतने सीरियस पॉइंट पे आप लोगों को समझा रही हूँ, सीरियस बातें आपको बता रही हूँ। वही है ना कि जो डिवाइन फेमिनिन है ना, वो डिवाइन फेमिनिन ही फील कर सकती है, आप नहीं कर सकते उसको। वो जो कहावत है ना कि जब एक औरत सच में माँ बनती है, 9 महीने तक अपने बच्चे को रखती है, तो उसको बच्चे को डिलीवर करते हुए जो पेन होता है ना, वो उस औरत के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। उसका पति कितने भी ड्रामे कर ले, नहीं समझेगा। तो वही है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपकी डिवाइन फेमिनिन, आप अपनी डीएफ से जरा जाके पूछो कि वो क्या फील कर रही है। यहाँ पे जितनी डीएफ हैं, बाकी जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, जिनको सच में रेजोनेट हो रहा है, क्या वो बेवकूफ़ हैं? फिर आप ही महान हो, आप ही समझदार हो, है ना। एक इंसान अगर ये चीज़ फील करे तो समझ में आता है कि वो बेवकूफ़ हो सकता है, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में लोग अगर एक ही चीज़ फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो झूठ नहीं हो सकता, वो डिवाइन विल का कोई प्लान ही है। मतलब मुझे डीएम लोगों पे कभी कभी इतना गुस्सा भी आता है, प्लस हंसी भी आती है मुझे आप लोगों की हरकतें देख के, कि मतलब हंसी आ रही है आपको, इस कॉन्सेप्ट में भी हंसी आ रही है, सोल प्रेगनेंसी। अरे वो आपका भी बेबी है, खुश हो लो थोड़ा सा, ठीक है। वरना आपकी हरकतें तो ऐसी है ना कि मतलब क्या बोलूँ मैं। खैर छोड़ो, आपका तो डिवाइन ही जाने क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट 70 to 90% अगर एक्टिवेट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका जो डीएम है भाग नहीं सकता। डीएम किसी भी थर्ड पार्टी में अब नहीं भाग सकता। लिख लो आप लोग, नहीं भाग सकता। उसकी शादी उसकी डिवाइन फेमिनिन से 3D में होनी ही होनी है, चाहे वो आज हो, चाहे वो 1 साल बाद हो, चाहे वो 2 साल बाद हो। डिवाइन फेमिनिन, अगर आप लोगों को अपने डीएम को खोने का डर है ना कि कहीं वो चला ना जाए, नहीं जाएगा। अगर आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी फील कर रहे हो तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। एस्ट्रल प्रेगनेंसी के साइन क्या थे वो मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है। एस्ट्रल प्रेगनेंसी कब होती है? जब डिवाइन फेमिनिन का जो हार्ट चक्र है ना, वो फुली ओपन होता है, ठीक है। अच्छा, एक मज़े की बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी फील करते ही, जब डिवाइन फेमिनिन एस्ट्रल प्रेगनेंसी में आती है, उसे अपने सोल बेबीज़ अपनी फ्रिक्वेंसी में फील होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जो डीएम है ना, वो किसी और के साथ फिजिकल भी नहीं हो पाएगा। मतलब शादी तो दूर की बात है, थर्ड पार्टी तो दूर की बात है, अगर उसकी कार्मिक वाइफ है ना, तो उसके साथ फिजिकल भी नहीं हो पाएगा। अगर वो फिजिकल, पहली बात तो उसको फीलिंग ही नहीं आएगी उसके लिए। मतलब जैसे आप लोगों का मन नहीं करता ना डिवाइन फेमिनिन्स की, आप लोग किसी भी इंसान के साथ फिजिकल आपका होने का मन ही नहीं करता, वैसे ही आपका डीएम होता है, उसको भी मन नहीं करता। वो कितनी भी ट्राई कर ले, वो कितना भी भागने की कोशिश कर ले, वो फिजिकल रिलेशनशिप में भी नहीं जा पाएगा। हो सकता है वो आपको ट्रिगर करने के लिए बोल दे कि हाँ मैं तो इस लड़की के साथ घूम रहा हूँ, या मेरी वाइफ है उसके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, वो झूठ है। अगर आपको सच में एस्ट्रल प्रेगनेंसी फील हो रही है 3D में, आपको आपके बेबीज़ फील हो रहे हैं ना, तो आप लोग समझ लेना कि आपका जो डीएम है ना तो वो किसी थर्ड पार्टी में भाग सकता है, ना किसी से शादी कर सकता है, और ना ही वो किसी भी फिजिकल इंटीमेसी में किसी और थर्ड पार्टी के साथ जा सकता है। यहाँ से जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो सील हो चुका है, ओके। आप लोगों की शादी 3D में लिखी ही है, इसी वजह से आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी फील कर रहे हो। आपका जो सोल बेबी है ना, आपको पता है आपके जो सोल बेबीज़ होते हैं आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, वो आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उन्हें जल्दी होती है आप लोगों के पास आने में। मतलब आप ये सोचो, बहुत रेस्टलेस फील करते हैं वो। अगर आप खुश तो वो भी खुश। मैं आप लोगों को क्यों कहती हूँ कि आप लोग हाई फ्रिक्वेंसी में रहो। अगर आप लोग सच में अभी एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो ना, तो डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखो। अगर आप यहाँ पे ट्रिगर हो जाओगे, अगर आप लोग रोगे, अगर आप परेशान हो, तो यहाँ पे अकेले आप परेशान नहीं हो, आपका जो बेबी है वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि वो आपकी फ्रिक्वेंसी में ही ज़िंदा है, ठीक है। मतलब कहने का कि आप उसकी डिवाइन मदर हो, ठीक है। आपका जो ऑरा है, आपका जो एनर्जी है, वो उसका फूड है, वो उसका होम है, ठीक है। आप ये सोचो कि आपका जो बेबी है वो आपकी फ्रिक्वेंसी में ही ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने हाई वाइब्रेशन में रहो, ठीक है। अच्छी बातें सोचो, अच्छे से वर्क करो, अपना ध्यान रखो, सेल्फ लव करो। आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव करते हो ना, आपका जो बेबी है ना वो उतना ज़्यादा ग्रो करता है। और इवन इतना ही नहीं, वो आपका जो डीएम है ना, उसका जो फादर है, वो उसको खींच कर लेकर आता है आपके पास, वो जाने ही नहीं देता है, ठीक है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का यूनियन हो जाए, सबसे ज़्यादा वही चाहता है कि यूनियन हो जाए, क्योंकि उसको 3D में आना है, ठीक है। वो आपकी फ्रिक्वेंसी से इतना लव करता है आपका जो बेबी है, कि मतलब वो बस आप ये समझ लो कि एक बच्चा जो अपनी मदर से इतना प्यार करता है, भले वो भी सोल फॉर्म में है, वो 3D में नहीं है, ठीक है। वो 3D में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसकी सोल तो एग्जिस्ट करती है ना। सोल पे तो आप लोग बिलीव करते हो ना। तो आपका जो बेबी है वो भी सोल फॉर्म में है, लेकिन वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपकी फ्रिक्वेंसी में ज़िंदा है। तो उस बेबी को मतलब 3D में आने में बहुत जल्दी होती है। वो डिवाइन के सामने भी बहुत जल्दी करता है कि मतलब जल्दी से इनका यूनियन हो जाए, जल्दी से इनका यूनियन हो जाए। इसीलिए आप लोग फील करना कि जैसे ही आपको सोल प्रेगनेंसी फील होगी ना 3D में, आपकी जर्नी बहुत स्पीड अप हो जाएगी अचानक से,
ठीक है। डीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपकी जर्नी बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो सोल बेबी है ना, वो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहा होता है उनको मिलने के लिए, समझ रहे हो? वो मतलब आप ये समझ लो कि वो रेस्टलेस होता है कि बस मुझे कैसे भी करके अपनी मम्मा के पास जाना है, समझे आप लोग, 3D में जाना है। तो बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग हाई फ्रिक्वेंसी में रहो, हाई वाइब्रेशन पे रहो। डीएम बदतमीजी कर रहा है, ब्लॉक मार दो, जब अवेकन हो जाएगा खुद आ जाएगा। ओके। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो बेबी है वो फिजिकली नहीं है, 3D में नहीं है, लेकिन वो एनर्जेटिकली है। एनर्जेटिकली कहने का मतलब सोल लेवल पर है, वो आपकी फ्रिक्वेंसी में जिंदा है, ठीक है। इवन एक चीज़ और बताऊंगी, आपका जो बेबी है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी में रहेगा, ठीक है। उसका जो फ्रिक्वेंसी बेस है वो तो डीएफ ही होती है, मतलब वो रहता अपनी मदर की फ्रिक्वेंसी में ही है, लेकिन बीच बीच में वो अपने फादर की फ्रिक्वेंसी को भी चेक करने के लिए जाता रहता है। लाइक वो देखता है, वो सेंस करने जाता है कि मतलब मेरे जो फादर हैं अभी कहाँ पे हैं, अभी कौन से स्टेज में हैं, क्या कर रहे हैं। और जब उसको वहाँ पे डीएम के साथ उसको अच्छा नहीं लगता ना, डीएम की जो फ्रिक्वेंसी जब उसको मैच नहीं करती ना, तो वो वापस अपनी मदर की फ्रिक्वेंसी में एंटर कर जाता है। लाइक वो फिर से आपकी फ्रिक्वेंसी में आ जाता है। वो सिर्फ जाएगा डीएम की फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए, डीएम को ट्रिगर्स देने के लिए, ठीक है। डीएम को याद दिलाने के लिए जाता है कि डीएम को किससे प्यार है, आपकी तरफ खींचता है वो, समझ रहे हो। लेकिन उसका जो फ्रिक्वेंसी बेस है वो आप ही हो, आपके साथ ही रहता है वो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से कुछ साइंस बता रही हूँ, ठीक है। मे भी शायद अगर पिछली वीडियो में कुछ साइंस रह गए हो तो आप दोबारा से सुन लो, आप क्या फील करोगे, ठीक है। आपके सैक्रल चक्र में आपको वार्मथ फील होगी, है ना। सैक्रल चक्र में ही आपका वार्म एरिया होता है, तो आपके वार्म एरिया की भी क्लेंजिंग हो रही होती है, ओके। तो वहाँ पे आपको थोड़ी टिंगलिंग सी फील होगी। लाइक आपको फील होगा आपका जो बेली है वो स्वेल है, स्वेलिंग टाइप का आपको फील होगा। आपको अचानक से रोने का दिल करेगा, फूड तो आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वैसे ये सारे सिम्टम्स मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। आपको बच्चों से बहुत प्यार हो जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि बस एक छोटा सा बच्चा आ जाए, आप उसको हक कर लो, ठीक है। आपका जो 5D बेबी है ना, वो आपको दूसरे दूसरे बच्चों में आपको दिखेगा। मतलब मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा रियल एग्जांपल दूंगी कि पहले मुझे बच्चे पसंद नहीं थे, ठीक। मैं बच्चों से मुझे लगता था हाँ ठीक है बच्चे तो हैं, मतलब मैं ऐसे रहती थी। और जब मैंने 5D प्रेगनेंसी अपनी 3D में मैंने फील करा, ठीक है, तो मुझे एक जो बच्ची थी, मतलब वो मेरे अराउंड रहती थी, आती जाती रहती थी, मेरे पीजे में आती जाती रहती थी। छोटी सी बच्ची थी, कितने साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की बच्ची थी। आप बच्चों के मुँह से रैंडमली आप सुनोगे कुछ ना कुछ डिवाइन चैनलिंग, आप बच्चों के मुँह से सुनोगे, ठीक है। या तो कभी कोई बच्चा गलती से आपको मम्मा कह देगा। क्यों? ये सारी साइंस हैं कि आपका जो 5D बेबी है ना वो आपके आसपास है। वो बच्चा जो होगा ना वो आपकी गोद में आके बैठना चाहेगा। मैं समझ नहीं पाती थी क्योंकि उस टाइम पे तो मैं भी फील कर ही रही थी इन सब चीज़ों को, लेकिन मैं अच्छे से समझ नहीं पाई। तो मेरे साथ क्या होता था, मुझे बच्चे जनरली पसंद नहीं थे। वो बच्ची क्या करती थी, मेरी गोद में आके बैठ जाना, मेरे बाल बनाने लगना, मेरे बालों के साथ खेलना। तो मेरे माइंड में ना मुझे मेरे बच्चे याद आने लगे कि मतलब मेरे बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 5D बेबी है ना वो आपको बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मम्मा आई एम अराउंड यू, मतलब मैं आपके आसपास ही हूँ। तो वो क्या होगा ना, यहाँ पे आपको बच्चे बहुत अट्रैक्ट करेंगे, आपको बच्चे पसंद आने लगेंगे, ठीक है। आप बच्चों के लिए क्रेविंग करोगे, कभी कभी तो मैं सच बताऊँ तो आपको मन करेगा कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए, ओके। आपको मन करेगा, आपको मदर वाली फीलिंग आएगी, आपको भी मन करेगा, आप डिवाइन से कभी कभी लड़ पड़ोगे कि डिवाइन मुझे भी मदर बनना है, आप जल्दी से मेरा यूनियन कराओ, मेरी भी तो मर्जी है ना, मेरी भी तो इच्छा है ना, मेरी भी तो लाइफ है ना, मुझे भी मदर बनना है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ना मदर वाली फ्रिक्वेंसी में आ रही होती है, तो वो डिवाइन से भी कभी कभी बहस कर जाती है, कभी कभी रोने लग जाती है, सडन क्राइंग, आपको अचानक से रोने का दिल करेगा। तो ये कुछ साइंस हैं जो आपको सच में फील होगा कि आप सच में मतलब आप फिजिकल प्रेगनेंसी में हो, सॉरी फिजिकल नहीं, एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो। आप ड्रीम में भी देखोगे तो आपको फील होगा कि आप ड्रीम में आप खुद को प्रेग्नेंट देख रहे हो, आपके आसपास के बच्चे हैं ड्रीम में आप देख रहे हो कि ड्रीम्स भी आपको बच्चे वाले ही आएंगे, कि आप किसी बच्चे को बर्थ दे रहे हो या फिर आप हॉस्पिटल में हो। जब मुझे 3D प्रेगनेंट सॉरी एस्ट्रल प्रेगनेंसी के जब मुझे ड्रीम्स आ रहे थे तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में देखा कि मतलब मेरी डिलीवरी होने वाली है, ऐसा टाइप का मैंने ड्रीम्स देखा। और इस टाइप के ड्रीम्स आपको दिखते हैं कि आपकी डिलीवरी हो रही है या आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, या आपने किसी बच्चे को लिया हुआ है। इवन आपको बेबीज़ को ब्रेस्ट फीड के भी ड्रीम्स आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे आए हैं ऐसे ड्रीम्स। तो ये सारे साइंस क्या हैं, आपके एस्ट्रल प्रेगनेंसी के साइंस हैं। और एक चीज़ आप ध्यान देना, आपके जो एस्ट्रल बेबीज़ हैं ना, इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखिए सबसे पहली बात, आप और आपके डीएम की शादी तो देखिए होनी ही होनी है,
इसीलिए ये बेबीज़ 5D में आए हैं। ओके, और ये बेबी 3D में भी आएंगे। इनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है डिवाइन से, ठीक है। इनका भी इस लाइफ में कोई पर्पज़ है। इन बेबीज़ का वैसे ये बेबीज़ कैसे होते हैं, किस फ्रिक्वेंसी के होते हैं, मैं आपको बता दूँ। ये जो बेबी होते हैं ना, ये हाईली इवॉल्व सोल्स होते हैं, ठीक है। ये आप ये समझ लो, या तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सोलमेट्स होंगे, आई मीन हाई सोल आप कह सकते हो, हाई लेवल सोल्स होते हैं ये, ठीक है। ये मिशन बेबीज़ होते हैं, इनका यहाँ पे कुछ ना कुछ मिशन होता है, ठीक है। ये अपने पेरेंट्स को यूनियन में हेल्प करते हैं। अगर अभी भी आप दोनों स्टक हो ना किसी न किसी एरिया में, तो ये क्या करेंगे, अपनी फ्रिक्वेंसी से आपकी जर्नी को ईजी बनाते हैं। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये बेबीज़ एक काम और करते हैं कि वो आपके हार्ट चक्रा और डीएम के हार्ट चक्रा को मर्ज करने का बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। कि मतलब वो चाहते हैं, एक जो बेबी होता है ना, जो 5D बेबी है, वो हमेशा अपनी मम्मी और पापा, आई मीन डीएम और डीएफ, दोनों को मर्ज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। फादर को भागने ही नहीं देते हैं। अगर आपके बेबीज़ आ गए हैं तो समझ लो डीएम का थर्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। मतलब हो सकता है कि आपको ये चीज़ें बाद में थोड़ा 3D में चीज़ें थोड़ी बाद में ही दिखती हैं। तो हो सकता है कि अगर आपके बेबीज़ अभी आप फील कर रहे हो ना, तो और स्टिल अगर आपके डीएम की लाइफ में उसकी कोई थर्ड पार्टी है, तो कोई थर्ड पार्टी कार्मिक है या कोई भी और थर्ड पार्टी है, तो समझ लो कि यहाँ से रिलीजिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 9 से 10 महीने का टाइम लग सकता है कार्मिक्स को कम्प्लीटली रिलीज़ होने में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर डीएफ 5D प्रेगनेंसी में है, तो डीएम किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकता, चाहे वो उसकी वाइफ ही क्यों ना हो। समझ गए आप लोग। और यहाँ पे ना जो बेबीज़ है ना, वो डिवाइन फेमिनिन के जो ब्लॉकेजेस है ना, उनको भी हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, वैसे तो डीएफ खुद ही अपने ब्लॉकेजेस बहुत सारे हील कर लेती है, बट स्टिल जैसे छोटे छोटे ब्लॉकेजेस रह जाते हैं। जैसे कि डीएफ का जो इंट्यूशन पावर है, अभी वो मान लीजिए कि कितना था, 10% पे था, तो अब वो 20% पे हो जाएगा। 10-20 नहीं बोलूँगी, जैसे मान लीजिए कि अभी डीएफ 90% इंट्यूशन पावर थी डीएफ में, तो अब वो 100% हो जाएगी। तो ये बेबीज़ यहाँ पे डीएफ की भी फ्रिक्वेंसी को हाई लेवल पर ले जाते हैं। समझिए आप लोग। अब यहाँ पे जो एस्ट्रल बेबी है ना, वो डिवाइन मस्कुलिन की फ्रिक्वेंसी में कैसे काम करता है। डिवाइन मस्कुलिन को यहाँ पे क्या फील होगा, डिवाइन मस्कुलिन के मन में आता है कि मुझे अपने डिवाइन फेमिनिन को प्रोटेक्ट करना है, मैं उसको खो नहीं सकता। सबसे पहले उनके मन में आएगा कि मैं अपने डिवाइन फेमिनिन को नहीं खो सकता। अंदर से अर्जेंसी आती है डीएम को कि मुझे डीएफ के लिए एक्शन लेना है, भले वो 3D में थोड़ा सा बाद मिले, क्योंकि कार्मिक इन्फ्लुएंस भी होता है। तो डीएम जो होता है ना, उनका जो हार्ट है ना, वो सीधे डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो जो डीएम है ना, अब वो फादर फ्रिक्वेंसी में आने लगता है। लाइक उसको भी मन करेगा वो प्रोटेक्टिव फादर बनने की कोशिश करने लगता है। लाइक कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि नहीं, मैं फ़ादर हूँ, मुझे अपना फादर रोल निभाना है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। और जब वो आपको हर्ट करेगा ना, तो वो खुद भी हर्ट हो जाएगा। उसको अगर उसने पास्ट में हर्ट किया है, तो उसके अंदर आएगा कि मतलब मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए, आपके लिए इमोशंस को फील करेगा। जो डीएम है वो ऐसे हो जाते हैं। अगर डीएम रन कर रहा था, तो वो रन करना छोड़ देगा, वो साइलेंट हो जाएगा, एक ही जगह स्टिल हो जाएगा, लेकिन वो रन नहीं करेगा। ओके, अब बात आती है कि क्या आपका एस्ट्रल बेबी कभी लीव हो सकता है, लाइक उसकी जो प्रेजेंस है आपकी लाइफ से कभी जा सकती है। डियर, ये बहुत रेयर ही है। क्यों? क्योंकि जो फुली अवेकन डिवाइन फेमिनिन होती है, वो कभी भी लो फ्रिक्वेंसी में, अगर एक बार वो हाई लेवल पर आ गई ना, तो लो पे नहीं जाएगी। और देखिए, एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, आपका जो बेबी है ना, वो हाई फ्रिक्वेंसी में ही आपको फील होगा। अगर आप लो चले जाओगे ना, तो वो भी शांत हो जाता है, वो भी साइलेंट हो जाता है, वो आपको साइंस देना बंद कर देता है, ठीक है। क्योंकि वो भी, देखिए, बहुत प्योर सोल है आपका बेबी, ठीक है। तो वो भी साइलेंट हो जाएगा। अगर उसकी मदर हर्ट है, अगर उसकी मदर कुछ बोल नहीं रही है, हाई वाइब्रेशन भी नहीं है, तो आपको आपके बेबी की जो प्रेजेंस है ना, वो फील होनी बंद हो जाएगी, ठीक। आपको आपके बेबी की जो प्रेजेंस है वो तभी फील होगी जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में होंगे। क्योंकि जब आप हाई फ्रिक्वेंसी में होते हो ना, तो वही उसका फूड है। समझ रहे हो आप लोग, वही उसका फूड है। आपका हाई फ्रिक्वेंसी पे रहना ही उसका फूड है। हाई फ्रिक्वेंसी कहने का मेरा मतलब, जैसे ही आप हाई फ्रिक्वेंसी में जाओगे, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो आपकी वाइब्रेशन ही उसका घर है। क्योंकि वो 3D में नहीं प्रेजेंट है अभी, वो सोल लेवल पर है। और सोल में क्या यूज़ होता है, वाइब्रेशन ही यूज़ होता है ना। तो वही चीज़ है। और अब अगर आपके बेबी आ चुके हैं 5D में, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फिजिकल यूनियन होता है वो 3 से लेकर 12 महीने तक का होता है, ठीक है। 3 से 12 महीने के अंदर अंदर आपका यूनियन हो जाता है। ओके, अगर कोई ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे हैं, आपकी जो जर्नी है वो सही तरीके से काम कर रही है, तो यहाँ पे आपके बेबीज आने के बाद 3 से लेकर 12 महीने में आपका यूनियन विंडो ओपन हो जाता है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से कम्प्लीटली आपकी जो एनर्जी है वो मर्ज हो चुकी होती है। और आपका जो बेबी है ना, वो फिर डिले नहीं होने देता। वो पूरी कोशिश करता है, अपनी पूरी फ्रिक्वेंसी यूज़ कर लेता है कि मुझे बस कैसे भी करके अपनी मदर को और अपने फादर को एक करना है। और बहुत अच्छी न्यूज़ है अगर आप लोग मतलब 5D प्रेगनेंसी फील कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि 5D प्रेगनेंसी होते ही डीएफ का जो मिशन है उसमें डीएफ को क्लैरिटी मिलती है, या फिर डीएफ ऑलरेडी मिशन में एंटर कर चुकी होती है, या फिर आपका जो मिशन है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, आप उसमें जाने ही वाले हो। मिशन कहने का मतलब आपका जो सोल पर्पस है वो, ठीक है। डीएम की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। अगर डीएम अभी भी कहीं ना कहीं स्टक है तो बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों की जर्नी स्पीड में बढ़ती है। कार्मिक साइकिल्स कम्प्लीटली ब्रेक होने लगते हैं। समझ रहे हो आप लोग? अगर डीएम के सामने अभी किसी कार्मिक की सच्चाई नहीं आई थी, तो अब आप देखोगे कि कार्मिक्स का एक जो मास्क है ना वो रिवील होने लगता है। कार्मिक्स की जो रियलिटी है ना वो डीएम के सामने आने लगती है, ठीक है। आप लोगों को अपना पर्पस का साइन मिलता है, लाइक कि आपका जो सोल पर्पस है ना, आपको साइंस मिलने लगते हैं कि आपका जो सोल पर्पस है वो क्या होने वाला है। आपको क्लैरिटी मिल चुकी होती है अपने सोल पर्पस की यहाँ तक आते आते, और आपका जो यूनियन है ना बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे होता है। तो बहुत गुड न्यूज़ है सभी डीएफ लोगों के लिए। अगर आप लोग ये चीज़ फील कर रहे हो, आप 5D प्रेगनेंसी में हो, तो डियर आप लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जर्नी में बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ठीक है। अब यहाँ से अपनी वाइब्रेशन लो मत करना, क्योंकि अगर आप वाइब्रेशन लो करोगे तो आपका जो बेबी है ना वो ग्रो नहीं कर पाएगा आपकी फ्रिक्वेंसी में, क्योंकि वो ग्रो करता है सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। डियर यहाँ पे मुझे कुछ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, आप लोग 5D एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपनी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको अच्छे से पता है कि आपका जो बेबी है वो आपकी फ्रिक्वेंसी में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्मिक्स होते हैं ना, एनर्जेटिकली वो सेंस कर लेते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो, मतलब आप ये समझ लो कि 3D में तो कार्मिक भी नहीं जानते हैं कि 5D प्रेगनेंसी जैसा कुछ होता है, लेकिन है तो कार्मिक ही है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि अगर डीएम की कोई कार्मिक वाइफ है, अगर आपके आसपास के कुछ कार्मिक्स हैं जो सच में थर्ड पार्टी बनकर बैठे हुए हैं ना, तो उन्हें आपकी एनर्जी सेंस हो जाती है कि अच्छा डिवाइन फेमिनाइन मतलब इसके साथ कुछ अलग हो रहा है। लाइक उन्हें नहीं पता होगा कि आप 5D प्रेगनेंसी में हो, लेकिन उन्हें सेंस हो जाता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो किसी अलग फ्रिक्वेंसी में पहुँच गई है। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे ना, आप पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं आपको पीछे खींचने के लिए। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग ऑरा सील्ड मेडिटेशन करना होगा, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। आप ट्राई करना कि आपकी ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी इंटर ना कर पाए, वरना वो सबसे पहले आपका जो बेबी है ना, जो आपकी फ्रिक्वेंसी में है ना, उसको हार्म करेगा, ठीक है। किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में आपको नहीं शेयर करना है कि आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो, ठीक है। डीएम को अगर आप लोगों ने बता दिया है, इट्स ओके। डीएम के अलावा अगर ये बात थर्ड पार्टी तक नहीं जानी चाहिए, किसी भी कार्मिक तक की बात नहीं जानी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। जितना हो सके अपनी एनर्जी लोगों के साथ शेयर करना बंद कर दो, कार्मिक्स में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना बंद कर दो, ठीक है। अगर दोस्तों में आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हो, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लोगों को मत दो। इससे क्या होगा, आपका जो बेबी है ना वो ड्रेन फील करेगा, ठीक है। कार्मिक से आपको फुली डिस्टेंस क्रिएट करना है डियर। मतलब जो कार्मिक लोग अभी भी आपको ड्रेन करने के लिए आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए आ रहे हैं, आपकी एनर्जी खींचने के लिए आ रहे हैं ना, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो। कार्मिक्स के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कार्मिक्स का क्या इलाज है। साइलेंट ट्रीटमेंट, ओके। कुछ मत बोलो, जो कर रहे हैं वो खुद ही भुगतेंगे, मेरा तो मानना सिर्फ इतना है, ओके। तो कार्मिक को एनर्जी नहीं देनी है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, अपनी सैक्रल चक्रा को आपको क्लीन करना है, आपको वार्म मेडिटेशन करना है। अच्छा, वार्म मेडिटेशन आप कैसे करोगे? एक डीएफ का क्वेश्चन भी था मुझसे कि देखो डियर, वार्म मेडिटेशन में कुछ नहीं होता है, आपको अपनी सारी एनर्जी अपने सैक्रल चक्रा में लगानी होती है, और आपको इमेजिन करना है कि डिवाइन की जो लाइट है वो आपके सैक्रल चक्रा में एंटर कर रही है, और वहाँ की क्लिनजिंग हो रही है, जितनी भी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी है वो आपकी वार्म से बाहर निकल रही है। समझ गए आप लोग? और क्या करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर डीएम के साथ आपका पास्ट में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रह चुका है, या फिर मान लीजिए कि आप डीएफ हो और पास्ट में आपके मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन भी मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाती है,
मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। डीएम से मिलने से पहले भी जब डिवाइन फेमिनिन अपने पास्ट रिलेशनशिप में होती है तो वो भी फिजिकल रिलेशनशिप में एंटर कर रही होती है। तो ये जितने भी आपके जो कार्मिक्स थे जिनके साथ आप फिजिकल हो चुके हो, ठीक है, तो उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी एनर्जी है अभी भी आपकी बॉडी में एक्टिवेट है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप जब वार्म मेडिटेशन करोगे ना तो उनकी जितनी भी गंदगी है, नेगेटिव टॉक्सिन एनर्जी है ना, वो सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको सेक्सुअल गिल्ट नहीं लेना है कि मतलब मैं क्यों इतने लोगों के साथ पास्ट में फिजिकल होगी। डियर एक चीज़ और नोटिस करना, अगर आप 5D एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो, आपका जो हस्बैंड है, कार्मिक हस्बैंड है, आपका जो सोलमेट है, वो बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे आपके साथ फिजिकल होने के लिए। मत होना मत होना मत होना। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी में आपका बेबी ग्रो कर रहा है, आपके साथ ऑलरेडी एक हाई वाइब्रेशन की सोल आपके साथ लिंक है। आपका बेबी प्लीज़ मत करना, ठीक है। वो आपके बेबी को ड्रेन कर देंगे, उनकी एनर्जी आपके अंदर जाएगी। मैं आप लोगों को मना क्यों करती हूँ किसी भी कार्मिक के साथ, चाहे आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, किसी भी कार्मिक के साथ आपको फिजिकल नहीं होना। क्यों मना करती हूँ मैं आप लोगों को? इसलिए क्योंकि जो आपके जो कार्मिक हस्बैंड है, मान लीजिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको नहीं पता, वो जाते हैं 10 के साथ, आई मीन 1 या 2 के साथ तो गए होंगे ना फिजिकल होने के लिए। जिस लड़की के साथ वो फिजिकल होकर आ रही है वो लड़की न जाने कितनों के साथ फिजिकल हुई होगी, आई मीन 2 3 4 किसी के साथ तो हुई होगी, ठीक। और उस लड़की की जो एनर्जी है आपके जो कार्मिक हस्बैंड है वो अपने में स्टोर कर रहे हैं, ठीक। और वो सारी जो एनर्जी है फिर आप खुद में ले लोगे तो फिर आप फुली ड्रेन हो जाओगे, आपका सारा इनर वर्क बेकार है। इसीलिए डिवाइन क्या करते हैं ना, वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलाइन के जो सैक्रल चक्र है ना उनको मर्ज कर देते हैं। तो आप लोग किसी और के साथ ओपन होना ही नहीं चाहते हो, समझ रहे हैं आप लोग। तो आपको इस टाइम पे ना आपके जो सोलमेट है या फिर आपका जो कार्मिक है जो भी है वो आपको फिजिकल होने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे, मत होना, ओके। वो चाहेंगे आपसे, मतलब ऐसी सी बातें करेंगे कि लाइक चलो फिजिकल होते हैं। इस टाइम पे ना आपका जो सैक्रल चक्र है ना वो इतना ज़्यादा ओपन हो चुका होता है ना कि लोग आपसे सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपका जो सोल बेबी है ना वो आपकी सैक्रल चक्र की क्लिनजिंग कर रहा है, आपके वार्म जो एनर्जी है ना, आपका जो वार्म एरिया है ना उसकी क्लिनजिंग कर रहा है। इसलिए लोग आपसे सेक्सुअली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे, तो मत होना, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी डिस्चार्ज से आपको बचना ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। जितना हो सके, जितना ज़्यादा आपका सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग रहेगा ना डियर, आपका जो बेबी है ना वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पे आपको सैक्रल चक्र की भी मेडिटेशन करनी है, आपको वार्म मेडिटेशन भी करना है, ठीक है। डीएम के लिए आपको कोई गुस्सा नहीं रखना, ठीक है। डीएम के ऊपर गुस्सा मत करना, ठीक है। डीएम किसी भी एनर्जी में है उसको रहने दो, उसके ऊपर गुस्सा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिवेंज की फीलिंग मत रखना, जो जैसे है उसको वैसे चलने दो, ओके। आप लोग ऐसा मत सोचना कि मुझे मूव ऑन करना है। प्लस एक चीज़ का और ध्यान रखना, मैंने भी आप लोगों को समझाया था कि आप लोगों को किसी और के साथ फिजिकल नहीं होना है ना, चाहे वो आपका कार्मिक हस्बैंड ही क्यों ना हो, सोलमेट ही क्यों ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग फिजिकल हो जाओगे ना तो आपका जो बेबी है ना उसकी जो एनर्जी है ना वो ड्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो मत होना किसी के साथ भी, ओके। आपको ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। सेल्फ वर्थ आपको बहुत ज़्यादा हाई रखना है, ठीक है। अगर आप लोग रोगे, आप लोग क्राइम एनर्जी में जाओगे तो आपका जो बेबी है ना उसकी फ्रिक्वेंसी भी वीक हो जाएगी, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है। डिया अगर एनजाइटी में जाती है ना तो जो बेबी है ना उसको भी फियर फील होता है, समझ रहे हो आप लोग। आपका जो बेबी है ना वो आपकी वाइब्रेशन से ही ज़िंदा है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जैसी चीज़ें आप फील करोगे ना आपका बेबी भी वही फील करेगा। ये तो मुझे लगता है डॉक्टर्स भी कहते हैं, जब आप 3D प्रेगनेंसी में भी होते हो ना तो डॉक्टर्स भी आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना करते हैं कि वो बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो वो बेबी तो सोचो फिजिकल है, तो आपका जो सिर्फ सोल बेबी है जो बेचारा फिजिकली भी नहीं है, सिर्फ 5D में ही है, सोल वाइज ही है, तो उसको सोचो वो तो सिर्फ आपकी फ्रिक्वेंसी पे ही जिंदा है डियर। तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, प्रॉपर स्लीप लेना, अच्छा फूड लेना, ठीक है। नाइट क्रेविंग, जैसे कि नाइट क्राइम्स, आप लोग कभी कभी रात में डीएम को सोच के रोने लग जाते हो, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। यहाँ पे ना आपको डीएम को चेस करना है, ना ही किसी कार्मिक को स्टॉक करना है, ओके। आर्गुमेंट से आपको बचना है, ओके। एक चीज़ आप लोगों को और बतानी है, ठीक है। वैसे तो मैंने ये वीडियो पूरा का पूरा ही एडिट कर लिया था, जितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया और मैं अपना काम कर रही थी ना बैठकर, ठीक है, अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं तो मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, ओके।
तो अचानक से मेरे पास रात में बोलूँ या सुबह बोलूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर तक जगती रहती हूँ। इस टाइम बहुत ज़्यादा हेडेक है मेरा, काफ़ी मतलब शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ है। ओके, तो क्या हुआ कि मैं बस बैठी हुई थी कि मेरे पास ना एक मैसेज आया, ठीक है। एक टीएफ है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। आई थिंक 3:30 या 4 बजे की बात है या उसके और बाद, मुझे टाइम अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान से हैं। उनका मैसेज आया मेरे पास कि उनके जो डीएम हैं उनकी शादी हो गई। अच्छा, ये टॉपिक मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अभी ये पॉइंट्स मैंने ऐड करे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना कि उन डीएफ के केस में क्या हुआ, ठीक है। मे बी शायद ये डिवाइन का कोई प्लान होगा, मे बी शायद 3D में इस वीडियो की, आई मीन इस टॉपिक की, या फिर ये जो पॉइंट्स मैं अब आपको बताने वाली हूँ इसकी ज़रूरत शायद किसी को है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पूरा वीडियो एडिट करना पड़ा, और अब मैं दोबारा इसको एडिट करके ही डालूँगी, ओके। तब आप लोगों के पास ये आपको मिलेगा। तो क्या हुआ ना कि यहाँ से मुझे डीएफ ने मुझे मैसेज किया कि अभी 2-3 दिन पहले उनके डीएम की शादी हो गई। अब आप यकीन नहीं करोगे, बहुत रेयर केसेस में होता है ये कि जो डीएफ है इन्होंने अपना पूरा इनर वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये ऑलरेडी सोल प्रेगनेंसी में भी है। मैंने आपको बताया था ना कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो एस्ट्रल प्रेगनेंसी में होती है, तो इन्होंने सारे साइंस फील किए और ये ऑलरेडी सोल प्रेगनेंसी में भी है, ठीक, ओके। और इनकी डीएम की भी 2 दिन पहले शादी हो गई, ठीक है। डीएफ भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि मैम मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली, मेरी जो कार्मिक्स है वो सोलमेट में कन्वर्ट हो गए और मेरा डीएम कैसे शादी कर गया। मुझे भी सुन के बहुत अजीब लगा कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। फिर जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे पता चला कि, फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, फिर मुझे समझ में आया कि देखिए ये चीज़ क्या होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपने जर्नी कंप्लीट कर ली है, आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी का पार्ट हो, ठीक है, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा था, आप हाई वाइब्रेशन पे थे, आपके खुद के भी कार्मिक रिलीज हो गए, आप एक अपनी एनर्जी कंप्लीशन की तरफ आप हो, आपने अपनी जो जर्नी है ना आपने कंप्लीट कर ली बेसिकली। इस केस में भी आपका जो डीएम है, लेकिन ये पता है ये बहुत रेयर और एक्सट्रीम केसेस में होता है, मैं आपको बता रही हूँ, एक्सट्रीम रेयर केस में होता है, सॉरी। तो इन डीएम के केस में यही हुआ, इनके डीएम ने भी 2-3 दिन पहले शादी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि आपका जो डीएम है, मुझे लगा आप सब लोगों को ये बात बतानी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ। कई बार क्या होता है ना कि डिवाइन फेमिनिन सोच रही होती है कि मतलब मैं जो इनर वर्क कर रही हूँ डीएम को वो हेल्प कर रहे हैं। डियर, असल बात क्या होती है इनर वर्क की मैं आपको बताती हूँ। आप लोग सिर्फ अपने हिस्से का काम करते हो, ठीक है। आपके इनर वर्क से थोड़ी बहुत जो आप ये समझ लो कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, तो आपके डीएम के भी अवेकनिंग का टाइम करीब आ रहा होता है, ठीक है। आपके चक्रास अलाइन होते हैं तो उधर आपके डीएम के भी चक्रास अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत रेयर केसेस में क्या होता है कि जो डीएम, मैं आपको बोल रही हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनना, जो डीएम बहुत ज़्यादा 3D में स्टेबल है, रिच है, ओके, अगर वो बहुत रिच है और 3D से बहुत ज़्यादा वो अटैच है, अपनी कार्मिक फैमिली के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है, डिवाइन से वो दूर है, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता है, और वो आप ये समझ लो कि जो, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि मतलब जो डीएम बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, एक्सट्रीम लेवल मटेरियलिस्टिक है, उन डीएम के साथ ही ये रेयर केस होता है, ठीक है। उन डीएम से भी मेरी बात हुई कल, उनका केस सुन के तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हो गई कि मतलब इन्होंने, मतलब ये मोस्टली इम्पॉसिबल होता है कि अगर आपका एस्ट्रल बेबी आ चुका है और उसके बाद आपकी डीएम की शादी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो डीएफ हैं, इनके जो डीएम थे वो कैसे गए। ये बहुत रेयर केस होता है और ये सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है अगर आपका जो डीएम है, ठीक है, उसका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो अनफिनिश्ड है, कार्मिक से शादी होनी ही होनी है, ठीक है, कार्मिक से इनफ ट्रिगर्स आपको लेने ही लेने हैं। तो वो जो डीएम है ना, वो खुद ही 3D मैरिज को मैनिफेस्ट कर लेते हैं ताकि उनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्दी एक्टिवेट हो सके उनके डीएफ के साथ, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना कि डिवाइन खुद पुश करते हैं डीएम को कि ताकि वो कार्मिक से 3D मैरिज करे। अब हम सब लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि मैम 3D मैरिज में तो डीएम खुश रहता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डीएम की बैंड बजी होती है उधर 3D मैरिज में, मैं आपको बता रही हूँ। तो या तो आपके डीएम का सोल कॉन्ट्रैक्ट अनफिनिश था, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, कुछ बाकी था,
और अभी आपके डीएम को जल्दी जल्दी सारा कार्मिक जो बैगेज है उसको फिनिश करना है। तो डीएम यहाँ पे क्या स्टेप लेगा, डिवाइन ही पुश करेंगे डीएम को ये स्टेप लेने के लिए कि वो जल्दी से 3D मैरिज में एंटर करें। क्योंकि अब आप सोचो, जो कार्मिक अभी डीएम से दूर रह रही है वो कितना ही ट्रिगर करेगी। और अगर वो एक ही घर में आ जाएंगे फिर डीएम के पास एस्केप करने का और कोई रास्ता नहीं है। मतलब वो भाग नहीं सकता शरणी से, वो भाग नहीं सकता अपनी डीएफ से, ठीक है। फिर वहाँ पे जो डीएम है ना, ऐसे डीएम लोगों को बहुत 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 गंदा वाला ट्रिगर मिलता है। मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे डीएम भाग ही नहीं सकते क्योंकि अब कार्मिक घर में भी है, बाहर नहीं, घर में भी है। और अगर सच में आपके डीएम के साथ डीएम की शादी हुई है ना और आप लोग परेशान होना कि मैम डीएम की शादी होगी अब हम क्या करें, आप लोग सोचते हो कि डीएम उधर एंजॉय कर रहा है, डीएम उधर थर्ड पार्टी में बिजी है, खुश है। ऐसा नहीं होता है। आप लोग मुझे बताओ, जब आप लोग अपने कार्मिक बॉयफ्रेंड के साथ थे तो आप कितने खुश थे। जो डिवाइन फेमिनिन्स ऑलरेडी मैरिड हैं वो इस चीज़ को फील करती हैं कि कार्मिक हस्बैंड के साथ उनका रिलेशन कैसा है ना। तो अब आप बताओ कि उधर जो डीएम है वो कार्मिक वाइफ के साथ कैसे रहेगा, सोचो ज़रा। अब सबसे मज़े की बात ये भी है कि आपका एस्ट्रल बेबी भी है। तो वो डीएम भले उसने शादी कर ली है लेकिन आपका जो एस्ट्रल बेबी है वो कार्मिक के साथ फिजिकल नहीं होने देगा। मतलब शादी भले हो गई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, लेकिन आपका जो डीएम है वो उधर फिजिकल नहीं हो पाएगा कार्मिक के साथ। अगर होगा भी ना, बहुत एक्सट्रीम केसेस में अगर होगा भी ना तो वो ज़बरदस्ती होगा, लेकिन वो गिल्ट फील करेगा, वो रोएगा, वो अंदर से पेन फील करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसको पता है क्या फ़ील आएगा, मैं आपको बताती हूँ, खुल के बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना क्योंकि मैं आपको यहाँ पे किसी इल्यूजन में नहीं रखना चाहती। वो क्या फ़ील करेगा आपको पता है, उसको फ़ील होगा कि उसके साथ डेली कोई सॉरी टू से उसको फ़ील होगा कि उसके साथ कोई डेली रेप कर रहा है। उसको रेप वाली फीलिंग आएगी डीएम को, मैं आपको सच बता रही हूँ। क्योंकि आप खुद ही सोचो, आपका दिल कहीं और जुड़ा है, दिमाग से आप किसी और के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी भी क्रिएट कर रहे हो, तो ये कितना बड़ा पेन है। आप लोगों को लगता है कि मतलब डीएम मजे कर रहा है, ऐसा नहीं होता है डियर, समझे आप लोग। बहुत रेयर केसेस की मैं बात बता रही हूँ। अगर वो फिजिकल होगा भी ना तो 1 से 2 बार से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। दूसरा, ऐसे वही डीएम होते हैं जो रेयर इन केसेस में फंसते हैं जिनका फैमिली कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। और इनकी जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं ना वो फुली हील नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ भी कुछ कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि जो डीएफ है उसका फ्री विल ही ब्लॉक हो, क्या पता उसने फ्री विल से अभी तक डिवाइन को बताया ही नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि मैम अगर सोल कॉन्टैक्ट ऑलरेडी है 3D में तो हमें फ्री विल चूज़ करने की क्या ज़रूरत है। डियर, फ्री विल चूज़ करनी होती है क्योंकि जब आप 3D में जन्म लेते हो ना तो डिवाइन हर किसी को उसकी एक फ्री विल देता ही देता है। आपका जो डीएम है ना वो जो इतना भाग रहा है ना 3D में भी, वो क्यों भाग रहा है, अपनी फ्री विल से भाग रहा है ना। फ्री विल सबको डिवाइन देते हैं, भले सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी हो, तो आपको अपनी फ्री विल का यूज़ करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगी, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को ही फ्री विल मिलती है। और देखिए डीएफ क्या है ना, इस जर्नी में लीडर है। अगर डीएफ ने अपनी आप ही समझ लो कि डीएफ लीडर है, तो अगर उसने अपनी चॉइस से अपनी फ्री विल रखी कि उसको डीएम से शादी करनी है, प्लस उधर डीएम ने चॉइस ली फ्री विल से कि मुझे भागना है, तो अब आप कहोगे कि मैम डीएफ ने तो फ्री विल से चॉइस ले ली है कि उसको डीएम से शादी करनी है, उधर डीएम तो कह रहा है कि मुझे भागना है, तो यहाँ पे डिवाइन किसकी सुनेगा। अब अगर 2 लोग हैं, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों की चॉइस अलग अलग है, दोनों की फ्री विल अलग अलग है, तो ऐसे केस में डिवाइन किसकी सुनेगा। ऑफ कोर्स डिवाइन फेमिनिन की सुनेगा। क्यों डिवाइन फेमिनिन की क्यों सुनेगा, क्योंकि डिवाइन देख रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन जो है उसने अपना सारा काम कर लिया है ऑलरेडी, वो हाई वाइब्रेशन पे है और वो लीडर के फॉर्म में है, वो क्रिएशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो डीएम है ना उसकी जो फ्री विल है ना वो ऑटोमेटिक डिज़ोल्व हो जाती है, आप ये समझ लो, डिवाइन कट कर देते हैं उसके फ्री विल। क्यों, क्योंकि दोनों सेम सोल है। जो फ्री विल डीएफ चूज़ करेगी वही फ्री विल ऑटोमेटिक डीएम को भी चूज़ करनी पड़ती है। तो मतलब रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, डिवाइन फेमिनिन्स के हाथ में है, ठीक है। अच्छा, एक और रेयर केस होता है कि एस्ट्रल सोल प्रेगनेंसी के बाद भी डीएम थर्ड पार्टी में कब एंटर करता है, कार्मिक से शादी कब करता है, जब डीएम बहुत ज़्यादा हैवी फियर प्रोग्रामिंग में होता है, लाइक बहुत ज़्यादा 3D से अटैच, बहुत ज़्यादा फियर में है। उसको इतना डर लग रहा है लाइक कि डीएफ के लिए स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। और ऐसा केस मैक्सिमम किन केसेस में आता है मैं आपको बता दूँ, वो डीएम लोग जो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, और वो जो डीएम है वो जो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है। सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम्स के केस में ये हो सकता है, या फिर आपका जो डीएम है 3D में बहुत ज़्यादा रिच है, इनर वर्क करना ही नहीं चाहता है,
डिवाइन ट्रिगर्स मिलते जा रहे हैं, लेकिन इनर वर्क नहीं करना है, अपनी हीलिंग उसने ज़रा भी नहीं करी है, डिवाइन फेमिनिन से बस एनर्जी लेना चाहता है। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वो 3D में फंसा हुआ है, ठीक है, तो इन रेयर केसेस में ही होता है कि जो डिवाइन मस्कुलिन होता है ना, एस्ट्रल प्रेगनेंसी के बाद भी, डिवाइन फेमिनिन के पूरा इनर वर्क करने के बाद भी, बहुत रेयर केसेस की बात बता रही हूँ। अब आप लोग डरना ही, अब आप लोग डरना नहीं कि मैम आपने ये क्या बता दिया। अब आप ये मत सोचना कि आपका डीएम भाग जाएगा, आपको डीएम की एनर्जी फील हो जाती है, पर इन डीएफ के केस में कल यही हुआ, ठीक है। इसीलिए मुझे दोबारा से वीडियो को एडिट करना पड़ा और इस पॉइंट को भी मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ा। समझ रहे हो आप लोग कि साइंस वो हैं अगर वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है ना कि मतलब जो कार्मिक होता है, जिसको हम डीएम समझ रहे होते हैं, असल में अगर वो कार्मिक है तो ही वो इतना इनावा करने के बाद और तब वो जाएगा 3D में। एक रियल डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है, मैं रियल किसी चीज़ की बात नहीं कर रही, नॉर्मल बता रही हूँ। एक रियल ट्विन फ्लेम या एक रियल डीएम कभी भी 5D में डिवाइन फेमिनिन को बेबी देकर वो 3D कार्मिक से मैरिज नहीं करेगा, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में ये होता है कि वो जाके शादी कर ले, ठीक है। इस फेज़ को डीएम का जो ये फेज़ होता है कि मतलब उसकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो एस्ट्रल प्रेगनेंसी में है, प्लस डिवाइन फेमिनिन ने अपनी तरफ का सारा इनवर्क कर लिया, ओके। स्टिल वो अगर 3D मैरिज कर लेता है तो पहली बात तो ये बहुत रेयर केसेस में है। इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, डीएम का कार्मिक टाइमलाइन फियर। समझ रहे हो आप लोग, डीएम ने खुद ही कार्मिक टाइमलाइन एक्टिवेट कर ली अपनी फ्री विल से। क्यों? क्योंकि वो इनवर्क करना नहीं चाहता, ठीक है। ऐसे केस में पता है आपको क्या होता है, अगर यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन स्टिल चूज़ करती है कि मुझे मेरे डीएम से ही शादी करनी है, इस केस में ना डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत एक्सट्रीम गंदा ट्रिगर देते हैं। अब आप समझ लो, बहुत गंदा ट्रिगर। ये यहाँ पे पता है आपको, डिवाइन को गुस्सा आ जाता है, मैं आपको सच बता रही हूँ। जो डीएम ऐसा करते हैं ना कि मतलब डिवाइन फेमिनिन ने सारा काम कर लिया, प्लस एस्ट्रल बेबी भी है, उसके बाद जो डीएम ऐसी चॉइस लेते हैं 3D मैरिज की, यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता है कि डिवाइन डीएम पे इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि यहाँ पे डीएम का कोई फैमिली मेम्बर, उसकी डेथ भी हो सकती है। ये बहुत एक्सट्रीम और बहुत रेयर केस है, ठीक है। यहाँ पे डीएम के किसी कार्मिक फैमिली मेम्बर की डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिवाइन को डीएम को ट्रिगर देना है। समझ रहे हो आप लोग, और जब डिवाइन डीएम को ट्रिगर देंगे तो कोई छोटा मोटा ट्रिगर तो देंगे नहीं, और डिवाइन को डीएम और डीएफ का यूनियन करवाना है। तो इस केस में क्या होता है कि डीएम अगर किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच है, अगर मान लीजिए कि डीएम अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच है और फादर की वजह से उसने डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है, सब कुछ जान रहा है, सारे साइंस मिल रहे हैं, जर्नी के बारे में भी पता है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर उसने डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट किया, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जो डीएम है ना, उसका जो फेवरेट पर्सन है ना, फेवरेट कार्मिक जो भी है, डिवाइन उसकी लाइफ छीन लेते हैं। अब आप लोगों को अजीब लगेगा, क्यों भाई? आप सोचो ज़रा, डीएम यहाँ पे क्यों स्टक है? अपने कार्मिक की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से स्टक है। मान लो कार्मिक फादर की वजह से स्टक है फॉर एग्जांपल, और डीएम अगर उनको छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, डिटैच ही नहीं हो रहा है, डिवाइन फेमिनिन को चूज़ ही नहीं कर रहा है। डिवाइन का काम क्या है? दोनों का सोल यूनियन करवाना, दोनों का यूनियन करवाना। तो यहाँ पे डिवाइन कुछ स्टेप्स लेते हैं ऐसे रेयर डीएम्स के लिए। क्या स्टेप लेंगे? पहला, उनकी शादी किसी कार्मिक से हो जाएगी और जल्दी होगी, ठीक। डिवाइन कार्मिक से ट्रिगर दिलवाएंगे। अगर डीएम तब भी नहीं सुधरा तो यहाँ पे जो लास्ट जो डिवाइन ट्रिगर यूज़ करेंगे ना डीएम के लिए, वो यही होता है कि डीएम के किसी फेवरेट पर्सन की, फेवरेट कार्मिक पर्सन में बोलूँगी, जैसे फादर है, मदर है, सिस्टर है, कोई भी सिबलिंग हो गया मान लो, इनमें से किसी ना किसी की डेथ हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? क्यों? क्योंकि डीएम इतना ज़िद्दी है कि वो छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। समझ गए आप लोग? तो मुझे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना था, तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एस्ट्रल प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ था। क्योंकि डीएफ ने भी बोला कि मैम आपने जो वीडियो बनाई थी ना एस्ट्रल प्रेगनेंसी में, मैंने सब कुछ फील करा, सारे सिम्टम्स मुझे फील हुए, स्टिल मेरा डीएम ऐसे कर रहा है, क्यों? उसकी शादी हो गई कैसे? तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई, और जब मैंने एनालाइज़ करा तो मुझे समझ में आया कि ओके ठीक है, तो ये भी एक रेयर सिचुएशन थी। तो शायद डिवाइन चाहते थे, क्योंकि वीडियो में अपलोड करने वाली थी अगले दिन ही, तो मुझे लगा कि शायद डिवाइन चाहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर लिया, ठीक है डियर। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइंस, अगर आप लोग अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे हो ना तो कर दो, ठीक है, क्योंकि जर्नी से भाग नहीं सकते हो, डीएफ को चूज़ करना ही पड़ेगा,
DF के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, DF के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मर्जी आपकी है, सरेंडर कब करते हो, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जितना डिले करोगे उतना पेन में जाओगे, ये रियलिटी है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई फियर देने के लिए नहीं बैठी, ये रियलिटी है। मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, ठीक है डियर। तो डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों को भी समझ में आ गया ना, ठीक है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, मैं आप लोगों को ना एक कंप्लीट इनर वर्क देने वाली हूँ, तो वो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि मैं वहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इनर वर्क के, जितने भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर एक ट्विन फ्लेम को अपनी जर्नी में करना ही पड़ता है, ओके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इनर वर्क देने वाली हूँ, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं दूंगी क्योंकि इनर वर्क बहुत बड़ा है, तो मैं आप लोगों को मेन जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बाकी पॉइंट वाइज तो मैं आपको हर वीडियो में मैं आप लोगों को इनर वर्क देती ही रहूँगी यूट्यूब पे, ओके। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।